जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के बारे में। बिहार में यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले बहुत बड़ा यहाँ पर हम लोग एग्जिट पोल लेकर आए हैं। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सर्वे हमने किया है और काफी अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखने वाला है। काफी सटीक रिजल्ट आपको दिखने वाला है। बिहार के 243 सीटों पर सबसे सटीक सर्वे कौन बनने जा रहा है, बिहार का नया मुख्यमंत्री, सब कुछ यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आ गया सबसे सटीक सर्वे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिहार में इस बार यहाँ पर क्या नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, यहाँ पर क्या एनडीए जो है पूरी तरीके से यहाँ पर क्या महागठबंधन पर हावी हो पाएगी, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या राहुल गांधी की इमेज पर जो साख पर दांव लगा है कि भाई इस बार बहुत मेहनत किया उन्होंने, क्या वो अपनी यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे, देखना होगा। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर है, काफी कुछ यहाँ पर होने वाला है। बिहार के इलेक्शन में इस बार काफी ज्यादा लोगों को उत्साह है कि बिहार का इलेक्शन किस दिशा को यहाँ पर दिखाने वाला है, और बिहार का इलेक्शन यहाँ पर बहुत कुछ तय करने वाला है। नीतीश बाबू के कैरियर से भी जुड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ को भी यहाँ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज यहाँ पर सर्वे को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई लाइव आपको दिखाया जा रहा है, लाइव देखिए बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल। जनता ने कर दिया बड़ा खेल, बाजी गई पलट। तो क्या बाजी पलट गई है, आप लोग यहाँ पर जिला वाइज सब कुछ यहाँ पर आप सर्वे में देख पाएंगे। तो यहाँ पर है मीडिया के सर्वे में कितनी हकीकत, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। सारी मीडिया दिखा रही कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो क्या एनडीए की सरकार दोबारा आएगी, क्या नीतीश बाबू दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपको यहाँ पर आज के एग्जिट पोल और सर्वे में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं भाई सबसे पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लाइव देखिए आप लोग, सर्वे जिला वाइज में दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। बिल्कुल यहाँ पर पहला जिला मधुबनी को देखते हैं। मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देखेंगे एमजी महागठबंधन एनडीए यानी कि नीतीश बाबू और भाजपा, और पीकेपी का मतलब है यहाँ पर जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, और अदर का मतलब अन्य है। तो यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, और एनडीए को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर प्रशांत किशोर जी को कोई सीट नहीं मिल रहा है, अदर को कोई सीट नहीं मिल रहा है। तो मधुबनी में कुल 10 सीटों पर यहाँ पर महागठबंधन का मुकाबला काफी ज्यादा यहाँ पर भारी है, पलड़ा भारी है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जिला यहाँ पर है, दूसरा जिला यहाँ पर है वैशाली। तो वैशाली जो है यहाँ पर जिला है, वैशाली में कुल कितनी सीटें हैं, वैशाली में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और एनडीए के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत में आपको पूरा रिजल्ट बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिला है मुंगेर में कुल कितनी सीटें हैं, मुंगेर में कुल यहाँ पर 3 सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 2 और एनडीए को 1 यहाँ पर मिल रहा है, और अदर को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगला जिला देखते हैं भाई, अगला जिला क्या है। अगला जिला हमारा है रोहतास में कुल 7 सीटें हैं, रोहतास में कुल 7 सीटें हैं, महागठबंधन को 5 और एनडीए को 2, और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एग्जिट पोल में बिल्कुल आप यहाँ पर 38 जिला के बिहार के 243 सीटों पर पूरा सर्वे आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर अगला जिला है लखीमसराय में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 1 सीट और एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ पर नील है। अब बात करते हैं यहाँ पर दरभंगा की कुल 10 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन को 6 सीटें और एनडीए के खाते में 4 सीटें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर अन्य और प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला देखते हैं यहाँ पर, अगला जिला यहाँ पर है सीतामढ़ी में कुल यहाँ पर सीटों की संख्या 8 है। 8 में से यहाँ पर महागठबंधन को 4, एनडीए के खाते में 4 और अदर के खाते में कोई सीट यहाँ पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
यहाँ पर अगला जिला हमारा है, अगला जिला हमारा यहाँ पर है कटिहार। कटिहार को कुल यहाँ पर 7 सीटों में यहाँ पर महागठबंधन को 4, एनडीए को 3 और यहाँ पर प्रशांत किशोर और अदर पार्टी को कुछ भी सीटें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ है और अभी आज यहाँ पर प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें काफी ज्यादा लोगों ने रुचि लिया है। अगला जिला हमारा अगला जिला है सहरसा। सहरसा की कुल 4 सीटों में यहाँ पर महागठबंधन की को 3 सीटें और एनडीए के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर प्रशांत किशोर और अदर पार्टी को कुछ भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब बात करते हैं, अगला जिला हमारा है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में कुल महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें और एनडीए के खाते में 5 और यहाँ पर अदर और प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला बात करते हैं यहाँ पर, अगला जिला हमारा यहाँ पर अररिया। अररिया काफी इंपॉर्टेंट जिला है जिसमें आपको महागठबंधन की 3 और एनडीए के 2 और यहाँ पर अदर को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जिट पोल है, काफी मेहनत से यहाँ पर तैयार किया गया है। और अगला जिला हमारा पर औरंगाबाद। औरंगाबाद की कुल यहाँ पर आपको 6 सीटों में यहाँ पर महागठबंधन को 3, एनडीए को 3 और अदर और प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप एग्जिट पोल में साफ देख सकते हैं काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला जो मीडिया दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वन साइडेड लग रहा है। यहाँ पर नवादा की कुल 5 सीटों में महागठबंधन को 3, एनडीए को 2 और अदर और प्रशांत किशोर पार्टी को कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अगला जिला हमारा यहाँ पर है भोजपुर। भोजपुर की कुल 7 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन को 4, एनडीए को 2 और प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 और अदर को कोई भी सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला हमारा यहाँ पर है बांका। बांका की कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों में यहाँ पर महागठबंधन को 4, एनडीए को 1 और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी और अदर पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमारा अगला जिला यहाँ पर है शिवहर। शिवहर की कुल 1 सीटें हैं जिसमें महागठबंधन का पूरा कब्जा रहेगा और एनडीए और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी और अदर पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। और अगला जिला हमारा यहाँ पर है, हमारा अगला जिला है अरवल। अरवल की 2 सीटें हैं जिसमें आपको महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एनडीए और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी अदर को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला हमारा यहाँ पर है कैमूर। कैमूर की कुल 4 सीटें हैं जिसमें आपको महागठबंधन की 2 और एनडीए को 2 और अदर और प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अगला जिला देखते हैं। अगला जिला हमारा यहाँ गया। गया की 10 सीटों पे आपको महागठबंधन को 8, एनडीए को 2 और प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 और अदर को 0 यहाँ पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला जिला यहाँ पर है गोपालगंज। गोपालगंज की 5 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन को 4, एनडीए को 1 और प्रशांत किशोर की पार्टी और अदर पार्टी को कोई भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमारा अगला जिला यहाँ पर है किशनगंज। किशनगंज की कुल यहाँ पर 4 सीटों पे आपको महागठबंधन को 3, एनडीए को 1 और प्रशांत किशोर की पार्टी अदर पार्टी को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला हमारा यहाँ पर है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की कुल यहाँ पर आपको 10 सीटें दिखाई देंगी। 10 सीटों पे महागठबंधन को 8, एनडीए को 2 और पीकेपी और अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल में काफी ज्यादा यहाँ पर आपको वन साइडेड मुकाबला दिख रहा है। समस्तीपुर की 10 सीटों पे यहाँ पर आपको महागठबंधन को 6, एनडीए को 4 और पीकेपी और अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिवान काफी इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में महागठबंधन को 5, एनडीए को 3 और पीकेपी और अदर को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगला जिला हमारा यहाँ पर है जहानाबाद। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये सीट है। 3 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन का यहाँ पर 2 सीटें पर कब्जा रहेगा, एनडीए को 1 और अदर और पीकेपी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं सारण की। सारण की कुल 10 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन को 7 और एनडीए को 3, अदर और पीकेपी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पे महागठबंधन को 7 सीटों पर यहाँ पर कब्जा दिखाई दे रहा है और एनडीए को 5 और पीकेपी और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला हमारा यहाँ पर बेगूसराय। बेगूसराय की कुल 7 सीटें हैं जिसमें से महागठबंधन को 4, एनडीए को 3, पीकेपी 0 और अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई
दिखाई स्पष्ट रूप से दे रही है। अब बात करते हैं अगला जिला हमारे यहाँ पर सुपौल की 5 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन को 2, एनडीए को 3 और पीकेपी पार्टी और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगला जिला हमारे यहाँ पर है मधोपुर। जो मधोपुर है इसमें 4 सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 2, एनडीए को 2 और पीकेपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारा अगला जिला है भागलपुर की स्थिति क्या है? 7 सीटों में महागठबंधन को 4, एनडीए को 2 और पीकेपी पार्टी को 1 सीटें, अदर को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जिला हमारा क्या है? बक्सर की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से चारों सीटें यहाँ पर पूरी तरीके से महागठबंधन का कब्जा होने वाला है। एनडीए का सुपड़ा साफ है, पीकेपी और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगला जिला हमारा यहाँ पर पूर्णिया की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन को 4, एनडीए को 3, पीकेपी पार्टी को 0 और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जिला हमारा यहाँ पर है पटना की कुल 14 सीटें हैं, काफी शहरी वाला क्षेत्र है, जिसमें आपको बिल्कुल बराबर का मुकाबला दिख रहा है। महागठबंधन को 7, एनडीए को 7 और पीकेपी पार्टी और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगला जिला हमारा यहाँ है खगड़िया की 4 सीटों पे यहाँ पर महागठबंधन को 2, एनडीए को 2, बिल्कुल कांटे का मुकाबला और पीकेपी पार्टी और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जिला यहाँ पर नालंदा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 4 यहाँ पर महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एनडीए को 3 और पीकेपी और अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। 38 जिलों का सर्वे हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कितनी सीटें किस पार्टी की होने वाली है। फाइनल रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ रहा ये फाइनल रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है लाइव। देखिए बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल फाइनल आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। फाइनल आंकड़ा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। तो फाइनल आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, यहां पर फाइनल आंकड़ा यहां पर है महागठबंधन को 150 सीटें मिलने वाली है, एनडीए को 90 सीटें मिलने वाली है और पीकेपी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है, अदर को 1 सीट मिलने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहां पर मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसकी गठबंधन को यहां पर जीत आपको दिखाई दे रही है। यहां पर महागठबंधन को यहां पर कुल 150 सीटें, एक साइड में यहां पर जीत नजर आ रही है। एनडीए का सुपड़ा साफ है, एनडीए 90 सीटों पर यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये था एग्जिट पोल, ये था यहां पर आपका सर्वे, जिसमें हमने आपको बिल्कुल ईमानदारी से किए गए सर्वे को दिखाया है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये सर्वे और आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में कौन जीतेगा। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने जो सर्वे था वो जेन्युइन कर दिया है। बाकी जीत हार देखते किसका होता है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है। बाकी यहाँ पर जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है फिर देखते हैं कि हमारे सर्वे से कितना टैली करता है। तो जिला वाइज ये था सर्वे जिसको हम लोगों ने आज के इस पूरे वीडियो में देखा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।